हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म। यानी कि कोई भी प्रीवियस टर्म में हम एक फिक्स्ड नंबर जोड़ दें तब हमें एक सीक्वेंस का हर टर्म मिल सकती है। जैसे जैसे कि हम मान लेते हैं हम्म, अ, ये कोई सीक्वेंस दिया है। ठीक है। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? मतलब कि हर प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर अगर जोड़ दें, वो फिक्स्ड नंबर हमें अभी पता नहीं है कौन सा है। एक फिक्स्ड नंबर जोड़ दें तब हमें उस सीक्वेंस की जो है हर टर्म मिलती है, और वो फिक्स्ड नंबर जो है वो सारों में सेम होगा। जैसे कि इस सीक्वेंस में हम देखते हैं कि इसके और इसमें +3 करने पर ये नंबर मिल रहा है। इस थ्री में नहीं, +2 करने पर 3 मिल रहा है। इसी तरीके से 3 से 5 किया, 3 में 2 ऐड किया तब 5 मिला। इसी तरीके से 5 में 2 ऐड किया तो 7 मिला, और इस 7 में प्लस का 2 ऐड किया तब हमें 9 मिला। तो हम इसमें एक कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं कि इस टर्म के बीच एक ऐसा नंबर है जिसको ये प्रीवियस टर्म में जोड़ने पर हमें मिल रहा है। मतलब ये वाला नंबर हमें कैसे मिल रहा है? इस टर्म में, प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर +2 करने पर मिल रहा है। इसी तरीके से इस नंबर में फिक्स्ड नंबर 2 प्लस करने पर ये वाला मिल रहा है। इसी तरीके से इस नंबर में +2 करने पर ये वाला नंबर मिल रहा है। वही बोला है कि इन्होंने कोई भी टर्म हमें तब मिलेगी, ईच टर्म प्रत्येक टर्म तब मिलेगी जब हम एक प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दें। जैसे कि हमारे पास सीक्वेंस ये है, हमें यहाँ दिख रहा है कि एक फिक्स्ड नंबर जो है वो क्या है, फिक्स्ड नंबर मान लेते हैं। फिक्स्ड नंबर यहाँ क्या है? 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? अब कॉमन डिफरेंस को हम डीवी बोल देते हैं। कैसे निकलेगा कॉमन डिफरेंस? कितना है कॉमन डिफरेंस? अब यहां देखो, इस 3 में से, इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को मैंने जब माइनस किया तब मुझे मिल रहा है। यानी कि ये टर्म डी हो सकती है क्योंकि इसके और इसके बीच भी डिफरेंस 2 का है, तो ये भी हो सकती है। इसके बीच भी 2 का है, और इसके बीच भी 2 का है। अगर मैं इस वाली फर्स्ट टर्म को A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 और इसको A5 मान लूं, तो मेरा कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? तब मेरा कॉमन डिफरेंस निकलेगा A2 माइनस A1। यानी कि A2 वाली टर्म में से A1 टर्म को मैं घटा दूं, इसी तरीके से बराबर होगा A3 टर्म में से A2 वाली घटा दूं, इसी तरीके से A4 में से A3 वाली घटा दूं, इसी तरीके से A5 में से A4 वाली टर्म घटा दूं, तो मेरा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यही फिक्स्ड नंबर है। इसी नंबर को फिक्स्ड नंबर भी कहते हैं क्योंकि इसी फिक्स्ड नंबर से ऐड करने पर ही हमें अगली टर्म मिल रही है। यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें अगर निकालना है तब हमें देखना है कि अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। यहां देखो, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। तो वही लिखा है हमने। हमें ये वाली टर्म निकालना थी, मतलब यहाँ और यहाँ के
बीच का डिफरेंस निकालना था, मतलब फिक्स नंबर निकालना था, तो हमने इस टर्म में से ये वाली टर्म का था a2 माइनस a1 कर दिया। इसी तरीके से a3 माइनस a2 होगा, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 में भी यही फिक्स नंबर होगा, a4 माइनस a5 में भी, a5 में से a4 घटाएंगे, a5 में से a4 घटाएंगे, तब भी हमें एक फिक्स नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं, अगर अगर हमारा ये सीक्वेंस जो हमें दिया है उसमें कॉमन डिफरेंस, मेन चीज जो है कॉमन डिफरेंस का खेल है। कॉमन डिफरेंस अगर हमारा सारे टर्म में सेम आ रहा है, जैसे कि इस टर्म का जो डिफरेंस है वो भी सेम है, इस टर्म का भी डिफरेंस सेम है, तो ये हमारा जो सीक्वेंस होगा वो एक समांतर श्रेणी होगा, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म की बात करें तो इस पहले को अगर मैं ए मान लूं, पहली टर्म को ए मान लूं, तो दूसरी टर्म कैसे बनेगी, ए में ये फिक्स नंबर जोड़ूंगा तो बनेगी, यानी कि ए प्लस डी से बन जाएगी। इसी तरीके से ये वाली कैसे बनेगी, ए प्लस डी में 2 जोड़ दूं, यानी कि, और ये 2 क्या है, डी है मेरा, ये डी है, तो ये वाली टर्म बनेगी ए प्लस 2d, ये वाली टर्म बनेगी ए प्लस 3d, और ये वाली टर्म ए प्लस 4d। तो हमें जनरल फॉर्म मिल रही है, सबसे पहली टर्म तो हमारी ए है, फिर आई हमारी ए प्लस डी, फिर आई ए प्लस 2d, फिर आई ए प्लस 3d, फिर आई ए प्लस 4d एंड शो ऑन, यानी कि ये पता नहीं कहां तक जा रही है। अगर हमें पता होता कहां तक है तो हम वहां तक लिख देते। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है, अगर हमें कोई सीक्वेंस दे दिया, अब जैसे हमें ये एक सीक्वेंस दिया है 3, 6, 9, 12, 15, हमसे पूछ लेगा वो सवाल कि ये बताइए क्या ये सीक्वेंस जो दिया है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या ये समांतर श्रेणी है। हम कैसे पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर हमें ये समांतर श्रेणी है तो इनके टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, इसका इसके बीच का देखेंगे तब भी सेम हो, इसके बीच का देखें तब भी सेम हो, और इसके बीच का देखें तब भी सेम हो। तो हमने देखा कि 6 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 आ रहा है, ठीक है, और 9 और 6 के बीच का भी 3 आ रहा है, 12 और 9 के बीच का भी डिफरेंस 3 आ रहा है, और 15 और 12 के बीच का भी डिफरेंस 3 आ रहा है। यानी कि अगला नंबर माइनस पिछला नंबर, उनका जो डिफरेंस है वो अगर सारे टर्म में सेम है तो हम कहेंगे कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। और इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में कई सारे सवाल भी हैं जो हम आगे आने वाली वीडियो में हो सकता है देख भी लें। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।